हाय एवरीवन। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर की सफाई कर लूँ। सबसे ज़्यादा मेरा रूम ही गंदा रहता है क्योंकि मुझे सफाई पसंद है बट सफाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँ और घर को साफ़ करूँ और मैं चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सॉर्ट आउट करके रखी हैं कि मुझे क्या क्या करना है। आज मैं कोई भी बॉडी केयर, हेयर केयर या फिर मेकअप से रिलेटेड आपको कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं ओनली क्लीनिंग करने वाली हूँ, सफाई करने वाली हूँ और पूजा करने वाली हूँ। सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी है। मेरा रूम बहुत ज़्यादा छोटा है तो मेरे रूम में इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकूं, तो इसलिए मुझे अपने बेड के अंदर रखनी पड़ती हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ समटाइम्स, तो चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें सॉर्ट करूँगी और उनको बेड के अंदर रख दूँगी जो काम की नहीं है। हाँ, मैं सफाई ज़्यादा नहीं करती हूँ बट अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना और क्लीनिंग करना तो मुझे पसंद है। तो बहुत सारी बेड शीट्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको मैं जब वॉश करती हूँ, वॉश करने के बाद में मैं उनको अपने रूम में ही रखती हूँ, उसको हॉल में या अदर रूम में नहीं रखती। तो मैं यहाँ पर अपनी चादर चेंज करूँगी और ब्लैंकेट और चादर जो भी है उसको वॉशिंग के लिए डाल दूँगी। सबसे हेक्टिक मुझे लगता है चादर चेंज करना, क्योंकि ये जो मैट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा भारी है और मुझसे नहीं होता है। मेरे रूम में एक पेंटिंग काम आ गया और ये भी अभी पड़ा ही रहेगा। मेरे रूम की लाइट आई डोंट नो क्यों ये बंद चालू हो रही है। तो ये लॉन्ड्री निकली है, देखते हैं लेट्स सी कि इसको बाहर धुलवाना है या घर धुलना है। तो मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं कभी भी न्यू कपड़े लेती हूँ तो उनको वॉश करने के बाद में ही पहनती हूँ, डायरेक्टली नहीं पहनती हूँ, तो वो भी क्लीन करना है। फ्रिज काफ़ी दिन से मैंने क्लीन नहीं किया है और जो हमारी घर की सफाई करने के लिए जो दीदी आती है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, उनका काम नहीं है ये। समटाइम्स आप उनसे करा सकते हो बट ज़्यादा काम आप उनसे नहीं करा सकते, ये आपको खुद ही करना होगा। देखो कितने टाइम के बनाना रखे हैं मैंने बनाए भी नहीं और कुछ भी नहीं किया। तो अभी मैं फ्रिज क्लीन करूँगी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैसी हो रखा है, पता नहीं कब कब की इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं बहुत ज़्यादा घर का काम कर पाऊँ। बट आज मैं फ्री हूँ तो होप सो मैं सारा क्लीन करके ही रहूँगी। ये काला कौवा मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत इरिटेट कर रहा है। आपको पता है इस काले कौवे की भी एक स्टोरी है। मैं जब बोलती हूँ ना तो इसको लगता है मैं इससे बात कर रही हूँ। ऑल टाइम इसको ऐसा क्यों फील होता है कि मैं इससे बात कर रही हूँ और ये बराबर रिस्पॉन्स करता है मुझे। मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैं इसे डर लगता है, मुझे मैं स्कैरी फील करती हूँ। ऐसे देखता है ना मेरी तरफ, देखो बराबर मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। उफो। किसी दिन मैं आपको ये काला कौवा भी दिखाऊंगी अपनी वीडियो में जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करता है। ओके, तो जो हमारी घर की सफाई करने के लिए जो दीदी आती है वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, बट मैंने इतना मैस फैला रखा है कि मुझे अभी खुद से ही झाड़ू पोछा करना होगा। बर्तन तो दीदी कर देगी, बहुत ज़्यादा है बट वो कर देंगी। नवरात्रि आने वाले हैं, घर को साफ करना है जिससे कि पॉजिटिव वाइब्स आए, माँ की ब्लेसिंग्स आए। और मैं सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फेवरेट लगता है इतने सारे फेस्टिवल में वो है नवरात्रि। मैं इंजॉय करती हूँ, डांडिया खेलती हूँ, पूजा करती हूँ 9 दिन तक। बस ऐसा लगता है कि माँ का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। वैसे तो मुझे पूरे साल ही यही लगता है बट इन 9 दिनों में मैं कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, अच्छे से पूजा करती हूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ बट इन 9 दिनों में मैं अच्छे से पूजा करती हूँ और मुझे अच्छा फील होता है। तो उनके वेलकम के लिए थोड़ा सा घर क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर सारा काम करने के बाद में मैंने नहा लिया है और ये मंदिर के पास थोड़ा सा चीज़ें रखी हुई है, हालांकि पूजा की ही चीज़ें हैं बट मैं इसको साफ़ कर लूँगी जिससे ये देखने में अच्छा लगे, क्लीन लगे। मैं कहीं भी बाहर से आती हूँ मेरा सबसे पहला काम है कि अपने बैग्स को यहाँ पर रखना। पता नहीं मुझे क्या मिलता है बट मैं अपने बैग्स को यहाँ पर ज़रूर रखती हूँ।
चुप हो जाना काले कौए। तो चलो अब सारा काम करते हैं। काम करने के बाद में सब खत्म हो गया है। माँ को चुनरी पहनाएंगे साफ करके, और बाकी जो मंदिर में जितने भी भगवान रखे हैं उन सबको अच्छे से चुनरी पहनाएंगे। सच बताऊँ, अगर हम पूजा में 1 घंटा भी लगाते हैं ना, तो वो मेरे लिए तो एक मेडिटेशन की तरह होता है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस फिर भगवान की तरफ होता है। मुझे पूजा कैसे करनी है, कितने आराम से करनी है, मेरा पूरा फोकस उधर ही होता है। तो ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये एक प्लांट है, और आई होप सो कि इससे मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए, अच्छी अच्छी चीज़ें आए, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करूँ। तो ये है लकी बाम्बू, और ये आप ऐसा बोला जाता है कि ये आप खुद से बाय नहीं कर सकते, ये आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है, होप सो इससे पॉजिटिव आए, मेरी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो। और एक चीज़ और बताती हूँ, जितने भी आपके आसपास ग्रीन प्लांट्स होते हैं या ग्रीनरी होती है, आपका मूड उतना ज़्यादा अच्छा होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है मोस्टली। तो ये आपको पता होगा कि ये कंडा होता है, बट गांव में ये इजीली मिल जाता है, बट कई कई जगह तो ये आपको बाय करना पड़ता है। अब तो गांव में भी ये बाय करना पड़ता है। ये हैं बर्तन, और ये पीतल के बर्तन हैं, और ये काले हो चुके हैं। तो मैंने मेरी आंटी से पूछा कि ये कैसे क्लीन होंगे, तो उन्होंने बताया कि इसको पीताम्बर से साफ़ करना है, जो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चलो अभी इनको क्लीन करके लेके आते हैं। और ये देखो आप कितने साफ़ हो चुके हैं, तो इसका मतलब पीताम्बर वर्क करता है। मैं अगर प्रॉपर पूजा करती हूँ तो मुझे मिनिमम 45 मिनट या 1 आवर्स लग जाता है, बट ये 1 आवर्स मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। मुझे बहुत प्रोडक्टिव फील होता है इसके बाद में, पूजा करने के बाद में। समटाइम्स मैं पूजा करने के बाद में 1-1 घंटे तक तो सोचती रहती हूँ कि लाइफ में क्या करना है। जो गोल मुझे कभी नज़र नहीं आता है, वो मुझे पूजा करने के बाद ही नज़र आता है। मैंने अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक्स की हैं, और मुझे आगे क्या नहीं करना है, और मुझे क्या करना है, वो सारी क्लियरिटी मुझे पूजा से आती है। आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हो, डजंट मैटर, बट आप अपने गॉड के साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए वर्क ना करे, बट आप 4-5 दिन करके देखेंगे तो वो आपको एकदम शांति अलग से ही फील होगी। यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, और मुझे आरती करके बहुत सुकून मिलता है। वैसे भी बोल होप सो माँ भवानी आपकी लाइफ में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए हैं, जैसे मेरी लाइफ में लेके आई हैं। थैंक यू सो मच माँ। तो इसके बाद में अब सब कुछ हो गया है, और अब मुझे जाना है बाहर, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड बाहर बुला रही है, मेरा वेट कर रही है। तो सबसे पहले जल्दी से मैं अपने हेयर को ड्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा सीरम लगाऊंगी, और मॉइस्चराइजर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। मेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में विदाउट मेकअप बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ करेंगे, लेकिन डांडिया खेलने जाएंगे तब। अभी मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ डांडिया खेलने, तो अभी मेकअप की मुझे नीड नहीं है। अभी हम ओनली पंडाल विजिट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो चलो, तो पंडाल विजिट करने के बाद में हम आ गए एक कैफ़े में, और यहाँ पर हमें कुछ तो खाने का मन हो रहा है। वैसे तो मैं घर से थोड़ा सा खा के आई हूँ प्रसाद। तो यहाँ पर चीज़ गार्लिक और थोड़ा सा जूस मंगाया है, ये मेरी फ्रेंड ने ऑर्डर किया है। और इसके बाद में यहाँ पर मैंने स्वीट पोटैटो समथिंग कुछ तो डिशेस है वो